एक लड़की खड़ी हुई थी और बोल रही थी, वो यहाँ पर जल्दी ही आने वाला है। रियल वर्ल्ड मोबाइल का न्यू प्लेयर, गांग ल्योचुई। इस लड़की का नाम यूनहुई किम है और ये स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट है। और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर चोई दायोंग से भागकर आ रहा था और मन ही मन सोच रहा था, रियल वर्ल्ड मोबाइल, ये गेम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। शायद मैं इसे खेलते हुए सुपर ह्यूमन बन जाऊँ। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? ओह हाँ, मुझे तो स्कूल काउंसिल ऑफिस पर जाना था, मैं तो भूल ही गया था। और दूसरी तरफ पुलिस आपस में बात कर रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आज चोई स्कूल वापस आने वाला था। दूसरा बोलते हाँ तूने ठीक बोला, और मुझे नहीं पता था कि वो उसे इतना अच्छा फाइट आता है। वो हमसे कोई रिवेंज तो नहीं लेगा ना? अगर अगर हमें उसका एक भी पंच पड़ता है ना, तो फिर हम मर ही जाएंगे। हाँ, हमें चुपचाप रहना पड़ेगा जब तक कि हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए। हमारी ज़िंदगी अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। मैंने तो सोचा था कि वो सिर्फ गेम ही खेलता है, उसे और कुछ भी नहीं आता। अरे अरे रुको, उसके पास तो एक फ्रेंड भी है ना? वो पूरा लोनर तो नहीं है? हाँ? कौन? अरे वो रहा, सामने ही बैठा हुआ है। ओह हाँ, उसके पास तो ये दोस्त है। क्या हम इसके ऊपर अपना हाथ साफ करें? क्योंकि हम चोई के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, क्यों ना इसके फ्रेंड के ऊपर ही गुस्सा निकालते हैं। ये बंदा बदनसीब है जो इसका दोस्त चोई है। यो ओटाकू लूजर, ए तू मेरे तरफ देख जब मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, समझा ना? वे ओ ओटाकू, तुम मेरे तरफ ऐसे घूर कर क्यों देख रहा है बे? और वो उसके पंच से बच जाता है। क्या तूने मेरा हमला डॉज कर दिया? अबे मोटे, तू उसके जैसे लूजर को हिट भी नहीं कर सकता। हा हा हा। अरे ओ साले, तू डॉज करना बंद कर, समझा ना? चोई का दोस्त आयुन बोलता है, अरे तुम लोग बस भी करो, मैं गेम खेल रहा हूँ, समझे ना? अबे ये क्या बोल रहा है? इसे गेम खेलने के लिए हम अकेला छोड़ते? ओ ले 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 बच्चा, तू बहुत ज्यादा पार्ट ले रहा है क्योंकि तेरा दोस्त वापस आ गया है ना? क्या तू खुद को बहुत ज्यादा लकी मानता है क्योंकि तूने मेरा पंच डॉज कर दिया? और उसका दोस्त अचानक से पीछे घूमता है और उसके पंच को पकड़ लेता है। उतने में ही दूसरा बुली उसे पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुझे मरना है ना? उतने में ही वो उस मोटे को पकड़ता है और दूर फेंकता है, और जो पंच कर रहा था उसके पास चला जाता है और उस मोटे को मार मार कर कचूमर बाहर कर देता है। वो मोटा वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसका दोस्त ये देखकर डर रहा था। फिर हायन पीछे देखते हैं और उसके हाथ में फोन होता है और उस फोन पर वही ऑनलाइन मोबाइल गेम होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के वहाँ, जहाँ पर हमारा चोई बाहर खड़ा हुआ था और सोच रहा था, मुझे नहीं लगा था कि ग्रेजुएशन से पहले मैं इस ऑफिस के सामने खड़ा होऊंगा। मैं क्यों इतना घबरा रहा हूँ? छोड़ो इस बात को, वैसे भी जब मैं यहाँ पर हूँ ही, अंदर जाता हूँ। फिर वो नॉक करता है कि क्या यहाँ पर कोई है? मैं चोई हूँ, सेकेंड ईयर से। फिर दरवाजे के वहां से आवाज आते है, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। फिर वो अंदर घुसते ही बोलते प्लीज मुझे माफ कर देना, इससे इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वहां से मुस्कुराते हुए एक लड़की बोल रही थी, हाँ तो तुम चोई हो, मैं तुमसे बहुत दिनों से बात करने चाह रही थी। और दूर से हमारा मेन कैरेक्टर चोई माफी मांग रहा था, मैं आगे से ऐसा नहीं कर दूंगा, मैं बहुत ज्यादा सीन कर दिया ऐसा वैसा। और वो लड़की बोल रही थी, अरे मैंने तुम्हें यहाँ पर चिल्लाने के लिए नहीं पुकारा है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती थी, मुझे तो बस कुछ निश्चित करना था बस। ये सुनकर चोई उसके तरफ देखता है, क्या तुम एक रियल वर्ल्ड मोबाइल प्लेयर हो? ये सुनकर चोई घबरा जाता है और चोई बोलता है, मुझे नहीं पता तुम ये क्या बोल रही हो। और वो लड़की बोल रही थी, मैं किसी को देखकर ही बोल सकती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच। रियल वर्ल्ड मोबाइल की वजह से ही तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो। चोई घबराते हुए बोलता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि तुम ये क्या बोल रही हो। ओ तो तुम इसे छुपाना चाहते हो, पर तुम्हें भी पता है इसका कोई मतलब नहीं है, समझे ना? क्योंकि ये बोलकर वो अपना हाथ मेन कैरेक्टर के पास ही में दीवार में मारती है, क्योंकि मैं भी रियल वर्ल्ड मोबाइल प्लेयर हूँ, समझे ना? ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रीज हो जाता है और जल्दी से वहां से हट जाता है और घबराते हुए बोलता है, ये सब
क्या है इतना ज्यादा ताकत? क्या तुम भी एक प्लेयर हो? हायून हंसते हुए बोलती है, ओह तो तुमने फाइनली मान ही लिया। असल में मैं बहुत ज्यादा ही हैरान थी। मैंने नहीं सोचा था कि एक और प्लेयर हमारे स्कूल में ही होगा। चोई बोलता है कि हाँ मैं भी ये सेम बोलने वाला था कि तभी हमारी चोई को याद आता है कि उसे एक मिशन मिला एलाई बनाने का। अरे रुको, हम इसके बारे में बात करें इससे पहले मुझे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और वो अपना फ़ोन बाहर करता है और हर बारे में देखता है और फ़ोन पर देखता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया था। और बोल रहा था कि मैंने तो कोई फ्रेंड अभी तक ऐड ही नहीं किया। लड़की बोल रही थी, क्या हुआ, तुम हमारे बातों के बीच अचानक से रुक गए? चुई बोलता है, हाँ। फिर वो अपना फ़ोन देखने लगता है। उसके फ़ोन पर देखते हैं कि उसकी दोस्त हायुन जुन उसका एलाई है। ये देखकर वो चौंक जाता है कि तभी रिका आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है कि आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए हम अपना आपका लेवल अप कर रहे हैं। फिर वो लेवल 6 से लेवल 8 पर चला जाता है। ये देखकर चोई चौंक जाता है कि तभी हायुन बोलती है, क्या तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज रही हो? फिर चोई बोलता है, ओह हाँ, मैं तुम्हें कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट दूँ? हायुन बोलती है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर कोई तुम्हारी कांटेक्ट लिस्ट में है तो फिर वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी गेमिंग प्लेयर पर फ्रेंड्स बन जाएगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा फ़ोन दो, मैं अपना नंबर दे देती हूँ। ठीक है। फिर ये बोलकर वो अपना फ़ोन उसे दे देता है और मन ही मन सोच रहा था अगर उसने जो बोला वो सही है तो फिर हायुन जुन भी एक रियल वर्ल्ड मोबाइल प्लेयर है। सोच रहा था ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो गेम प्लेस तो बंद है, तो फिर और प्लेयर कैसे ऐड हो रहे हैं? कि तभी यून हुई चलते हुए सामने जा रही थी और खिड़की के पास जाती है और पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? यून हुई पीछे देखती है और जंप देने के लिए पोजीशन लेती है। ये देखकर चो चिल्लाते हुए उसके पास जाने लगता है। बोलता है, अरे रुको, तुम क्या करने वाली हो? मेरा फोन! अब मैं अपना मिशन कैसे देखूंगा? अगर मेरा फोन ही टूट जाए तो? और मेरा पेनल्टी वो? ये देखकर यूनहुई चौंकती है और फिर बोलती है, अरे मैं मजाक कर रही थी, फोन तो मेरे हाथ पर ही है। चोई चिल्लाते हुए बोलता है, ये कोई थोड़ा सा भी फन नहीं था, समझे ना? तुमने ये क्यों किया? फिर यूनहुई बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बचपना किया है किसी और प्लेयर को अपना फोन देकर? क्या होता अगर मैं ऐसा कर देती तो? उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा ही सिर्फ लॉस होगा। तुम्हें और भी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, समझे ना? यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेयर होंगे जो तुम्हें अपना राइवल देखेंगे, समझे ना? ठीक है, पर तुम तो इसे तोड़ने ही वाली थी, फिर तुमने क्यों इसे मुझे वापस कर दिया? यूनू ही हंसते हुए बोलती है, अरे तुमसे मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। चोई पूछता है, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? यूनू ही बोलती है, शायद थोड़ी सी। तुम्हें देखने के बाद मुझे ये नहीं लगा कि तुम अपनी ताकत कमजोरों के ऊपर आजमा रहे हो। तुमने तो उन लोगों को जानबूझ के मारा भी नहीं। चोई बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। मैं सिर्फ यही देखना चाहती थी कि तुम कैसे इंसान हो। और वैसे भी मैंने अपना फ़ोन नंबर तुम्हारे फ़ोन पर सेव कर दिया है। सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके? चोई जाते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे आसपास और भी प्लेयर्स होंगे। खैर छोड़ो, मैं वैसे भी खुश हूँ क्योंकि मैं इस गेम के रिलेटेड कोई बात किसी के साथ कर सकता हूँ। वैसे अब मैं सोचूं तो यूनजुन भी मेरी फ्रेंड लिस्ट पर ऐड है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एरर है। कि तभी चोई बहुत ज़्यादा शोर सुनता है और खिड़की के पास जाता है और बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? और वो लोग नीचे देख रहे थे कि योनजुन पुलिस को मार रहा था। फिर चोई ये देखकर हैरान हो जाता है, क्या युनजुन? पुलिस के बाकी दोस्त बोल रहे थे, क्या तुम अपना माइंड लॉस्ट कर चुके हो? तुम्हारे मरने का क्या दिन आ गया है? ये सुनकर युनजुन पीछे देखते हैं कि तभी उसके सामने से बुली उसे एक घूंसा मारता है और बोलता है, तू यही डिजर्व करता है साले। तू लूजर है, तू हीरो बनने की कोशिश मत कर। और यूनजुन उन्हें घूर कर देख रहा होता है, जो देखकर बाकी पुलिस डर जाते हैं। यूनजुन दौड़ते हुए उनके पास जाता है। ये देखकर चुई घबरा रहा था और यूनजुन उन्हें मारना शुरू कर देता है और वो लोग भाग रहे होते हैं यूनजुन से।
और वो बुली रोते हुए बोलता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, पहले चोई और अब ये लूजर, ये भी मुझे पीट रहा है, ये लोग इंसान ही नहीं है। और पीछे से यंजुन बोल रहा होता है, तू मुझे ओटाकू बोल रहा था ना, और लोनर भी और लूजर भी, इसमें किसकी गलती है? क्या तुम लोग ही वही नहीं हो जिनके कारण मेरा आज ये हाल है? तो अब तुझे कैसा लग रहा है मेरे जैसे ओटाकू से हारने के बाद? और वो बुली रो रहा था, मुझे छोड़ दो, यू बास्टर्ड, प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये देखकर बाकी सब डर रहे थे। और यूनजुन सोच रहा था, यूनजुन, मैं आज इन लोगों को मार ही डालूंगा। और ऊपर से चोई बोल रहा था उन्हें छोड़ दो। और सोच रहा था चोई, मुझे नहीं पता कि यूनजुन का लेवल क्या है, पर उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर है। पर मैंने अपना STR जस्ट 1 था, तब एक ट्री को तोड़ दिया था, तो इतनी स्ट्रेंथ उसके पास होनी चाहिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ उसका दोस्त यूनजुन बोल रहा होता है, तुझे कैसा फील हो रहा है मेरे जैसे लूजर से पिटते हुए? और वो बुली रोते हुए बोलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा है बास्टर्ड, तू बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहा है क्योंकि तू थोड़ा सा स्ट्रांग बन गया है। और उसे माँ बहन की गाली देने लगता है। ये सुनकर यूनजुन गुस्से से भर जाता है और बोलता है, तू मर जा साले। और उससे अपने पैर के नीचे कुचलने ही वाला था कि तभी हमारा चोई आता है और उस बुली को बचा लेता है। और यूनजुन देखते हैं कौन है कि तभी चोई बोलता है, स्टॉप करो यूनजुन, क्या हो अगर तुम उससे सच में मार दो तो? वहां पर यूनजुन जिन लोगों के साथ खड़ा हुआ था वो लोग चौंक जाते हैं कि ये यहाँ से वहां कब गया, कैसे गया? और नीचे सब लोग हैरान थे और बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा, चोई तो यहाँ पर आ गया है। और यूनजुन पूछता है, क्या तुम 3rd फ्लोर से कूदे हो? और चोई बोलता है, हाँ, पर हम इस बारे में बात बाद में कर सकते हैं। यूनजुन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे सच में मारने वाले थे? कि तभी हानजुन बोलता है, तुम अचानक से इन ट्रैश को क्यों बचाने लगे, जबकि तुम ही इनमें से एक को हॉस्पिटलाइज कर चुके हो? चोई बोलता है, असल में मैं वो नहीं करना चाहता था। अच्छा, हानजुन को हम शॉर्ट में शुड ओनली जून बुलाता है, ठीक है ना? तो जून उसे बोलता है कि तुमने तो अपना रिवेंज ले लिया है, तो फिर मुझे मेरा रिवेंज क्यों नहीं लेने दे रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे खिलाफ नाइंसाफी है? तुम तो सिर्फ एक ही दिन बुली हुए हो, और मुझे तो ये लोग पूरे ईयर बुली करते जा रहे थे। क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? किचुए बोलता है कि मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था, मुझे मेरी ताकत के बारे में कोई भी अंदाजा ही नहीं था। ये ताकत कितना ज्यादा डरावना है मुझे कुछ भी नहीं पता था। कि तभी जून उसे बोलता है, वो सब छोड़ो और तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं बहुत समय से वेट कर रहा था कि कब मुझे मेरा रिवेंज मिलेगा। आज वो दिन है जब मैं इन लोगों से रिवेंज लूंगा। चोई बोलता है, जून शांत हो जाओ। जून बोलता है, मुझे शांत होने के लिए मत बोल। क्या तुझे नहीं पता कि मैं कितने सालों से बुली हो रहा हूँ? यही समय है कि मैं इन सारे के सारे कुत्तों को मार गिराऊं। ये बोलकर वो उस बुली को लात मारने वाला था। ये देखकर चोई तो हैरान था और वो बुली नाक और आंख दोनों जगह से पानी बाहर कर रहा था। कि तभी चोई उसे ग्रैब करता है और दूर हटाता है। और जून बोलता है, तू मेरे रास्ते पर क्यों आ रहा है? चोई बोलता है, शांत हो जा और मेरी बात सुन तू। अगर तू इसे मारता है तो तू ही प्रॉब्लम में गिर जाएगा, समझे ना? तुझे नहीं पता है, जून बोलता है, तुझे नहीं पता है कि मैंने क्या क्या फेस किया है। तू तो पीछे बैठा था और देख रहा था कि मेरे साथ ये लोग क्या कर रहे थे। क्या मैंने ये सही नहीं बोला? तू मुझे अपना फ्रेंड बोलता है और तू एक बार भी मुझे इन लोगों से बचाने के लिए नहीं आया? ये बोलकर वो चोई को एक घुमाकर लात मारता है और चोई दूर जाकर दीवार से टकराता है। और फिर खुद को संभाल रहा था और बोल रहा था, जून। और जून दूसरी तरफ उस बुली को पकड़ रहा था और बोल रहा था, ओह, तू बेहोश हो गया है, ठीक है। और उसे दीवार पर मारने के लिए रेडी हो रहा था। ये देखकर चोई जंप करता है उस बुली को बचाने के लिए और जून को हिट करके उस बुली को बचाकर पीछे चला जाता है और उस बुली को बाकी पुलिस के पास फेंकता है और बोलता है, तुम लोग अपना ये दोस्त लो और यहाँ से भागो जल्दी से।
वो लोग उस बुली को पकड़ लेता है और चोई बोलता है चलो भागो जल्दी से। और दूसरी तरफ ये देखकर जून गुस्से से उसे मारने के लिए बढ़ता है और मारते हुए बोलता है कि चोई, तू क्यों मेरे रास्ते पर आ रहे है? क्या आज सभी का ठेका तूने ले रखा है? तुझे भी पता है मैंने कितना ज्यादा सफर किया है, कितना ज्यादा सहा है। चोई दूसरी तरफ से बोलता है मुझे पता है, तू शांत हो जा जून, हम इस बारे में बात करते हैं। तू चुप कर जा कुत्ते साले। ये बोलकर जून उसे मारने लगता है और यहाँ पर नॉन स्टॉप फाइटिंग सीन चल रहा था और चोई दूसरी तरफ से बोल रहा था जून स्टॉप कर जा। और दूसरी तरफ एक लड़की वीडियो बनाते हुए बोल रही थी ओह इट्स अमेजिंग कंटेंट, ये तो बहुत ज्यादा वायरल होगा। बाकी लोग बात कर रहे थे कि क्या ये लोग इंसान है भी, ये लोग ऐसे कैसे लड़ सकते हैं। सच में ये लोग तो फाइटर से भी ज्यादा अच्छे फाइट कर रहे हैं। ये शोर शराबा सुनकर दायोंग भी उनके पास जाता है और खिड़की के नीचे देखता है और सोच रहा था कि सब लोग ये नीचे क्या देख रहे हैं और देखकर हैरान हो गया। अरे ये तो चोई है ना, पर चोई किसके साथ लड़ाई कर रहा है? और नीचे चोई और जुन फाइट कर रहे होते हैं और ये देखकर दायोंग बोलते अरे ये दोनों ओटाकू। कि अचानक से चोई जुन का हाथ पकड़ता है और उसे दूर पटकता है। ये सब कुछ देखकर दायोंग घबरा रहा था। अरे ये यहाँ पर क्या हो रहा है? और जुन वहां से चिल्लाते हुए आता है चोई यू एसोल। और चोई वहां पर पॉज खड़ा हुआ था और उनके पीछे से एक आवाज आती है स्टॉप बोथ ऑफ यू। अगर तुम लोग ऐसे ही हमारे इस शांत स्कूल पर अशांति फैलाते रहते हो तो फिर मैं तुम दोनों को मार दूंगी, समझे ना? फिर यूनहुई पास आती है उन लोगों के और गुस्से के साथ जून की तरफ देखती है। तभी जून बोल रहा था तुम कौन हो? मेरे रास्ते में मत आओ वरना तुम्हें भी चोट लग जाएगी, समझी ना? ये सुनकर यूनहुई गुस्से से बोली हाँ, क्या ऐसे ही तुम अपने सीनियर्स के साथ बात करते हो? जून बोला तुम इतनी सख्त होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम अपना काम देखो और यहाँ से निकलो, समझी? यूनहुई गुस्से से मुस्कुराई और बोला इस किड को तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। चोई ने बोला अरे तुम शांत हो जाओ जून, और वो इसके स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, तमीज से बात करो। जून ने बोला तो क्या हुआ, वो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रही है। फिर यूनहुई ने बोला तुम्हें देखकर ये लगता है कि तुम बहुत दिनों से बुली हुए हो। ये सुनकर जुन ने बोला क्या बोला तूने? मैं बोल सकती हूँ तुम कैसे इंसान हो जो तुम्हें पावर मिली और तुम रिवेंज के लिए भागे। हाँ, यू आर सच ए किड बॉय। फिर जुन ने बोला क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात बोलने का? अगर तू ऐसे ही बोलती रही ना तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। यूनहुई ने बोला अरे धीरे चिल्ला, तेरे वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कौन पागल है जो इस जैसे लड़के को रियल वर्ल्ड मोबाइल पर प्लेयर बना दिया है? ये सुनकर जून हैरान हो गया था और बोल रहा था तुम्हें कैसे पता चला? कि तभी यूनहुई उछली और उसके पेट पर जोर से एक लात मारी और जून वहां पर बेहोश हो गया और पीछे से यूनहुई बोल रही थी अरे तुझे क्या नहीं पता है कि और लोग ये सुन सकते हैं? और जून की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी और तभी चोई बोई चिल्लाते हुए गया जून। और तभी यूनहुई ने बोला चोई तुम इसे लेकर स्कूल के नर्स ऑफिस पर जाओ और ये याद रखना कि वो और कोई सीन क्रिएट ना करे। चोई ने बोला ठीक है और यूनहुई जाते हुए बोली और हाँ तुम दोनों टिफिन पीरियड के समय स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस पर आ जाना, समझे? चोई ने बोला मैं भी? यूनहुई ये सुनकर पीछे घूमी और उसे घूरा और ये देखकर चोई ने बोला हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ जाओ मैं आ जाऊंगा। और उन लोगों को बेहोश होते हुए ऊपर से वो लोग बाकी लोग देख रहे थे। फिर सीन शिफ्ट हुआ इन्फर्नरी में जहाँ पर जून बेहोश पड़ा था और यूं और चोई सोच रहा था कि मुझे नहीं लगा कि जून भी रियल वर्ल्ड मोबाइल का एक प्लेयर होगा, क्योंकि वो आज ही ऐड हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने भी मेरी तरह ये गेम शुरू की है। ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? और जुन सो रहा होता है और तभी चोई अपना फोन देखता है और गेम के तरफ देखता है ये सोचते हुए शायद इससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और देख रहा होता है कि उसके अब दो फ्रेंड्स है। सोच रहा था कि उसके प्रोफाइल में प्रेस करने से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो अच्छा होगा।
और जून की इन्फॉर्मेशन आती है और वो लेवल 2 का है और शायद उसने आज से ही प्लेइंग शुरू किया है। पर उसे गेम का क्यूआर कोड कैसे मिला? मुझे तो ये शॉप ओनर से मिला, पर उसे कैसे मिला? कि तभी जून को थोड़ा सा होश आया और उसने बोला कि वही स्टोर ओनर ने मेरे को भी ये क्यूआर कोड दिया। ओ, और चोई ने बोला, ओ तुम उठ गए? और जून बोल रहा था कि मुझे अभी भी सिर चकरा रहा है पर मैं अभी ठीक हूँ। चोई ने बोला, ये अच्छी बात, पर रुको, वो स्टोर तो बंद हो गया है ना, तो फिर तुम्हें वो या क्यूआर कोड कहाँ से मिला? जून ने बोला, अरे हाँ, वो क्लोज बंद होने से पहले ही मैंने लिया था। ये वो दिन है जब उन लोगों ने मेरा गेमिंग टूल तोड़ दिया था। चो ने बोला, ओ हाँ, उस दिन। तो तुम भी उस दिन उस स्टोर पे गए थे? हाँ, मैंने अपना गेमिंग टूल खुद ठीक करने की कोशिश की, पर मुझे हेल्प लगा था इसलिए मैं वो स्टोर पे गया था। पर मैं वो ठीक नहीं करा पाया क्योंकि वो स्टोर बंद हो रहा था। और उस लेडी ने बोला कि आज वो ठीक नहीं कर सकती क्योंकि आज वो वहाँ से चली जा रही, और मैं ये सुनकर उदास हो गया था। तभी उस लेडी ने मुझे एक गिफ्ट किया कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट करती हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। उन्होंने मुझे एक फन गेम दिया और बोला कि तुम्हें इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैंने उसे इंस्टॉल किया, पर मैं कभी भी खेला ही नहीं उसके बाद। मुझे गेमिंग टूल पर ही अच्छा लगता है, फ़ोन पर गेम खेलना अच्छा नहीं लगता। फिर चोई कहता है, हाँ मुझे भी। पर आज के दिन जब मैं स्कूल आ रहा था, मुझे लगा कि मुझे वो गेम एक बार ट्राई करना चाहिए। वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया कि अगर मैं एक मिशन कंप्लीट करता हूँ तो फिर उसका रिवॉर्ड मुझे रियल वर्ल्ड पर मिलेगा। और मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। फिर चोई हंसता हुआ बोला, हाँ आई गेस सो। और चोई ने साथ साथ ये भी बोला, पर फिर भी तुम्हें तुम्हारे बुलिस को किल नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम उनसे स्ट्रॉन्गर बन चुके हो। फिर जून ने बोला, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है? चोई ने बोला, तो फिर तुम क्या चाहते, कि तुम उन्हें मार दो और फिर तुम जेल में चले जाओ? क्या तुम्हें यही चाहिए? ये सुनकर जून बोलता है, मैंने खुद पर पूरा का पूरा कंट्रोल रखा था, मेरे वजह से कोई भी नहीं मरता। और तुम ये मत भूलो कि मेरे से पहले तुमने उन पुलिस से रिवेंज लिया था और तुम चले मुझे सिखाने। चोई कहता है, अरे नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। फिर जून चोई से कहता है कि तू दयालु होने का नाटक करता है और असल में तो मैं ही बुली हुआ हूँ, इसलिए मुझे इसका दर्द पता है। कि तभी सामने से आवाज आई, ए तुम दोनों लूजर, तुम लोगों को देखकर ये लग रहा है कि तुम लोग बहुत मजे में हो इस स्कूल को कूड़ादान बनाकर। और तुम लोग ये गेमिंग के बारे में क्या बात कर रहे थे? न्यू गेम ऐसा क्या बोल रहे थे? चोई देखता है, दायोंग तुम यहाँ पर? अर्जुन गुस्से से बोलता है, हाँ हाँ, तुम डेविल कहीं के, मुझे तुमसे कुछ तो काम है, शैतान कहीं के। फिर दायोंग कहता है, तुम उस काम को बाद में करना, पहले तुम लोग मेरा आंसर दो, ये क्या है रियल वर्ल्ड मोबाइल? ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और चोई सोचता है, क्या इसने हमें सुन लिया? और दायोन मुस्कुराकर उनकी तरफ देखता है। कि तभी चोई जून को लेकर जाने के लिए रेडी हो रहा था और बोल रहा था, ये क्या बोल रहा है? जून, अगर तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो तो फिर चलो हम लोग चले जाते हैं यहाँ से। और तभी दायोंग कहता है, तुम लोग ऐसे नाटक मत करो, मैंने बाहर से सब कुछ सुन लिया था कि तुम लोग रियल वर्ल्ड पावर गेन करते हो, मैंने सब कुछ सुन लिया कमीनो। चोई हंसते हुए कहता है कि वो तो हम लोग अपनी फेवरेट नोवेल के बारे में बात कर रहे थे, ये तो असल जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। फिर दायोंग बोलता है, हाँ, कि रियल वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। और चोई बोलता है, हाँ तुमने ठीक पकड़ा। और दायोंग बोलता है, पर मैं तुम जैसे लूजर से हार गया, ये तो और भी ज्यादा अनबिलीवेबल है। और सिर्फ यही बात नहीं है, तुम लोगों ने उन सारी पुलिस को हराया जो तुम लोगों को मारा करते थे एक समय पर। फिर दायोंग बोलता है, मुझे तो लगता है रियल वर्ल्ड मोबाइल वो ज्यादा अच्छा है। और चोई सोचता है, इसने तो सब पता लगा लिया। दायोंग हंसता है। कि तभी जून बोलता है, दायोंग क्या तुझे मरना है? और दायोंग गुस्से से बोलता है, क्या तेरा दिमाग खराब है? क्या बोल रहा है तू मुझे? मुझे तो बहुत मन कर रहा है तुझे एक किक करूं और यहाँ से बाहर निकाल दूं। फिर चोई बोलता है, जून फिर से मत करो ऐसा।
और जून बोलता है, क्या तुझे पता भी है तुम लोगों के कारण मेरा जिंदगी का हिल हो गया था और कितना कुछ मैंने सफ़र किया है, क्या तुझे पता भी है? ये सुनकर दायोंग कहता है, आई डोंट केयर, ये मेरी गलती नहीं है जो तू एक लूजर पैदा हुआ। जून ये सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, क्या बोला तूने कमीने? मैं हर दिन सोच रहा था कि मैं तुझे कैसे मारूं। तेरे वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं तिल तिल करके मर रहा हूँ। अब मुझे तो ये लग रहा है मुझे तेरा शुक्रिया करना चाहिए जो तूने मेरा गेमिंग टूल तोड़ दिया और मुझे ये ऑसम पावर मिली तुझे मारने के लिए। दायोंग क्यूरियोसिटी से बोलता है, मुझे अब भी नहीं पता चला रियल वर्ल्ड मोबाइल क्या है, पर मुझे देखकर ये लगता है कि तुम लोगों को कुछ तो पावर मिली है इसे खेलने से। फिर वो लोग कहते हैं, तुम ही जानो। फिर दायोंग कहता है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि जब तुम लोग स्ट्रांग बन जाओगे तुम लोग भी मेरे ही जैसे दूसरों लोगों को bully करने वाले हो? हम दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ हम लोगों का सिचुएशन घूम गया है। और मैं बोलूँ तो तू तो मुझसे भी नीच निकला वे जून, और तू तो लूजर ही रहेगा हमेशा। ये सुनकर जून भड़क गया और बोला, क्या बोला बे तूने कमीने? और तभी चोई उसे शांत करने का कोशिश करता है और जून बोलता है, मुझे जाने दे चोई, सुना ना उसने मुझे क्या कहा, मैं उसे मारने वाला हूँ। और चोई कहता है, दायोंग तुम यहाँ से चले जाओ। और चोई जून को पकड़ के रखा था कि तभी दायोंग उनको मारने के लिए सामने जाता है। ये देखकर जून चोई को अपने से दूर हटा देता है और दायोंग का हिट अपने ऊपर लेता है। ये देखकर चोई घबरा जाता है और बोलता है, ये क्या हुआ? फिर जून भी दायोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। और दायोंग बोल रहा था, मैंने सोचा ही था कि तुझे भी सुपर ह्यूमन एबिलिटी मिला है, तो अब तू क्या करने वाला है? और उनमें जबरदस्त फाइट होने लगती है, एक के बाद एक। पर फाइट पर दायोंग जून पर हावी हो रहा था और जून उससे बच रहा था। और ये देखकर चोई तो पूरा ही पागल हो रहा था, क्या कर रहे हो तुम लोग? और दायोंग बोल रहा था, अरे तू तो बहुत फास्ट निकला वे। दायोंग बोलता है, असल में क्या है ना, फाइटर तो फाइटर ही रहता है और लूजर लूजर ही रहता है। तू जितना भी पावर गेन कर ले तुझे फाइटिंग नहीं आती। ये देखकर वो लोग हैरान थे। फिर ये देखकर चोई सोचता है, हाँ, जून तो अभी सिर्फ लेवल 2 पर है। जून का सिर्फ एजिलिटी ही बढ़ रहा है। दायोंग सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है फाइटिंग में। हम उससे नहीं जीत सकते अगर हम लूजर ही रहे तो। और दायोंग कहता, अगर मैं तुम लोग हिट ना ही कर सका तो फिर ठीक है, मैं कुछ और चीजों से तुम पर हमला करता हूँ जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ये बोलकर वो हॉस्पिटल के जो ऑक्सीजन पाइप होता है ना, वो हाथ में लेता है और फिर जून उसे मारने के लिए जाता है और वो खुद को उस पाइप से डिफेंड करता है और जून को एक हिट से वहां से दूर फेंक देता है। और इससे जून को बहुत ज्यादा दर्द हुआ था और दायोंग सोच रहा था, हाँ ये अभी काम कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। तुम जैसे लोग हमेशा लूजर ही रहते हैं और लूजर ही रहेंगे मेरे पैरों के नीचे। ये देखकर चोई जून बोलकर चिल्लाता है और दायोंग कहता है, मैं तुम्हें मारता ही रहूंगा जब तक तुम बेहोश ना हो जाओ, और मैं तभी रोकूंगा जब तुम मुझे रियल वर्ल्ड मोबाइल के बारे में बता दोगे, समझे ना? और जून बोलता है, जब मैं और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा ना, मैं तब तुझे देखूंगा कि तू क्या करता है मेरे साथ, तब मैं तुझे मार डालूंगा। फिर दायोंग बोलता है, ओ हाँ, तो फिर तो यही अच्छा होगा कि मैं अभी के अभी तुझे मार दूं। क्या तुझे नहीं लगता लूजर? ये बोलकर वो जून पर स्टिक से वार करने ही वाला था कि तभी एक जोर से आवाज आती है और जून डर से कपकपा रहा था। और दूसरी तरफ चोई अपनी अटैक से उस स्टिक को टेढ़ा मेढ़ा बना दिया था। ये देखकर दायोंग हैरान था और चोई बोलता है, क्या हम लोग इसे यहाँ पर खत्म कर सकते हैं और बात कर सकते हैं अच्छे से? चोई के उस एक हिट के कारण वो दीवार पर जाकर घुस गई थी। और दूसरी तरफ हमारी यूनहुई फोन देख रही थी और सोच रही थी चीजें ज्यादा बिगड़ गई और कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो गई है, कि तभी उसने चोई की प्रोफाइल देखी और बोला, वेट अ मिनट, इसके स्टेट्स के साथ क्या गड़बड़ी है? उसका लेवल लो है बट उसका इतना ज्यादा स्टेट क्यों है? उसकी स्टेट तो सभी दुगनी है, इतनी ज्यादा स्टेट।
सभी के स्टेट से शिफ्ट होता है वहीं से, जहाँ पर चोई दायोंग से बात कर रही थी। और दायोंग बोल रहा था, इतना ज़्यादा पावर, क्या तुम ह्यूमन हो भी या फिर नहीं? ये सुनकर चोई हंसता है और जून उसके तरफ हैरानी के साथ देख रहा होता है। और दायोंग उससे पूछ रहा था, तुम मुझे बता दो रियल वर्ल्ड क्या है? क्या ये कोई ड्रग है जो तुम लोगों को स्ट्रांग बना रही है? कि तभी जून उठते हुए बोलता है, तुझे जानने का कोई भी हक नहीं है एसोल। और चोई बोलता है, क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता इस बारे में बात करने से हमें कोई भी फायदा होगा। दायोंग बोलता है, यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता जब तक तुम लोग मुझे ये नहीं बता देते कि रियल वर्ल्ड क्या है। अगर तुम लोग मुझे नहीं बताते हो तो फिर मैं ये सब कुछ जाकर मीडिया को बोल दूंगा और ये सभी तुम्हारे असलियत को जान जाएंगे और तुम लोगों के लाइफ को मैं हेल बनाकर छोड़ दूंगा। और चोई वही बात कर रहा था कि हम लोग को जाने दो, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। और जून गुस्से से बोल रहा था, तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे देख लूंगा इससे पहले ही। कि तभी दरवाजा खुलते हैं और योनहुई अंदर आती है और बोलती है, चोई क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो अभी? और उसके दोस्त के मुंह पीछे करके बोलती है, चलो तुम मेरे साथ आओ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस पर। ये देखकर दायोंग चोई का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रेसिडेंट हो इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो? नहीं, तुम्हें तुम्हारे टर्न का वेट करना पड़ेगा, हमारी बात अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट चोई का हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश कर रही थी और फिर बोली, अबे तू कौन है बे, तू अपना काम देख। दायोंग ये सुनकर बोला, तूने क्या बोला? क्या तू नहीं देख रही थी कि मैं यहाँ पर पहले से था? कि ये बोलने के साथ साथ ही दायोंग को यूनहाई जोर से एक पंच मारती है और ये देखकर चोई और जुन डर गए थे। और यूनहाई बोल रही थी, जब मैंने तुम्हें बोला कि पीछे हट जाओ तो पीछे क्यों नहीं हटते? और बेचारा दायोंग वहां पर गिरा पड़ा था। और यूनहाई बोलती है, अभी शायद मैं ही हूँ जिससे तुम्हारे साथ बिजनेस है चोई, चलो मेरे पीछे आओ। और चोई बोलता है, ठीक है, पर किस लिए? और यून ही बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे पीछे आओ। और चोई उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये देखकर उसका दोस्त चुन डर रहा था, क्या औरत है बे। और फिर सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस पर, जहाँ पर वो लोग जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं और चोई बोलता है, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कुछ हुआ है? फिर यूं ही बोलती, नहीं वैसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे कुछ चेक करना है। चोई बोलता है, चेक क्या चेक करना है? फिर योना अपनी फोन निकालती है और बोलती है, मैंने तुम्हें कुछ सेंड किया है, तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। उसे ट्रेनिंग रूम के लिए इनवाइट किया था। और फिर मैन कैरेक्टर पूछता है कि ये क्या है? और यून ही बोलती है, मैं बाद में बता दूंगी, पहले तुम एक्सेप्ट कर लो। चोई बोलता है, ठीक है। फिर वो प्रेस कर देता है और दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चोई पूछता है, अरे हम लोग ये कहाँ पर है? यून ही बोलती है, ये एक ट्रेनिंग रूम है, जब हम लोग अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तब हम इस रूम पर के अंदर आते हैं और बस ट्रेन करते हैं। ये बोलते हुए वो अपने हाथों पर कपड़े बांध रही थी। और हम लोग साथ ही में एक प्लेयर को भी ऐड कर सकते हैं जो फ्रेंड्स हो। चोई पूछता है, और तो हम लोग यहाँ पर क्यों है? हम लोग यहाँ पर अचानक से क्यों आए हैं? यूं बोलते हैं, कोई भी रीजन नहीं है, मुझे बस फाइट करनी थी, पर हम लोग स्कूल में नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं ट्रेनिंग में आए हो, चलो मेरे साथ फाइट करो। चोई बोलते हैं, अचानक से फाइट? मैं रेडी नहीं हूँ। और तुम मेरे साथ फाइट क्यों करना चाहते हो? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? यूनही बोलती है, मैं बस 5 सेकंड के अंदर फाइट शुरू करने वाली हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे स्टेट पॉइंट बढ़ाना है तो फिर बढ़ा लो। फिर यूनही काउंटडाउन करना शुरू कर देती है, 5 4 3 2 1। और वो अटैक करने के लिए चोई के पास जाता और चोई डर से चिल्लाकर उसका फाइट सहता है। और यहाँ पर हमें उन दोनों का लेवल पता चलता है। यहाँ पर चोई का लेवल 8 है और यूनहई का लेवल 32। यूनहई स्टन करके पीछे चले जाता है, जो देखकर चोई हैरान था। यूनहई बोलती है कि तुम सीरियस हो जाओ इस फाइट के लिए, वरना वरना तुम हर्ट हो जाओगे। ये बोलकर चोई के ऊपर अटैक करती है और चोई वहां से हट जाता है। और चोई बोलता है, अरे रुको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे कोई रीजन तो दो। पर लड़की तो उसे मारने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी और उन लोगों की ऐसी ही फाइट होती रहती है। फिर चोई बोलते हैं, क्या ये मुझे सच में मारना चाहती है? अगर मैं ये सीरियसली नहीं लेता तो फिर मैं हर्ट हो जाऊंगा। फिर चोई भी यूनही पर अटैक करता है और वो अटैक खा के वो लड़की पीछे हट जाती है और बोलती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है।
और चोई बोल रहा होता है कि रुक जाओ यहीं पर। और यूनहे बोल रही थी, क्या तुम्हें कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा है? तुम्हारे पास मेरे से भी ज्यादा पावर है, जबकि तुम्हारे लेवल मेरे से कम है। चोई बोलता है, मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने नोटिस नहीं किया, यहाँ पर हमारा लेवल 20 का फर्क है, पर फिर भी तुम मुझ पर भारी पड़ रहे हो, जबकि मुझे तुमसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था। चोई हैरान हो जाता है और यूनहे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे स्टेट चेक किया, तुम्हारे स्टेट सब लोगों के स्टेट से 5 गुना ज्यादा है। चुई बोलता है, क्या बोल रही हो तुम? और यूनहे ही बोलती है, मैं इसीलिए तुमसे फाइट करना चाहती थी कि ये कोई बग है या फिर नहीं, पर ये असलियत में ही रियल है। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास कोई बग है जो सिर्फ तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है, जिसके वजह से तुम्हारा स्टेट बहुत ज्यादा है सभी प्लेयर्स से। मेन कैरेक्टर हैरान होता है और चोई बोलता है, ये नहीं हो सकता, मेरा स्टेट सबसे ज्यादा कैसे हो सकता है? यूं ही बोलते हैं, मुझे कैसे पता होगा, ये तुम्हारी जैसे प्लेयर से मैंने आज तक नहीं मिली। चोई सोचता है, मैं सोचूं तो मैंने सिर्फ 1 पॉइंट स्टेट के बढ़ाए थे, पर मेरा पावर बहुत ज्यादा हो गया था। इसका मतलब है मेरा स्टेट पॉइंट ज्यादा है। फिर यूनहाई हंसती है अब से तुम मेरी चुंगल में हो बेटे। अब चोई घबराते हुए बोलता है, तुम ऐसे अजीब हंसी क्यों हंस रही हो? मुझे डर लग रहा है। यूनहाई बोलती है, तुम हमेशा मेरी तरफ ही रहना और किसी और को जानने मत देना कि तुम ज्यादा स्टेट पॉइंट कमाते हो, सबसे ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। और अच्छे से सुन लो, किसी और प्लेयर्स के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना, और पार्टी रिक्वेस्ट भी नहीं। चोई बोलता है, ठीक है, वैसे मैं अगर किसी और से 5 गुना ज्यादा स्टेट पॉइंट कमा भी लूं, मैं उसका करूंगा क्या? मैं कहीं और तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूं ही बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या पता नहीं है कुछ भी? तुम्हारा लेवल लो है पर पावर हाई है, इसलिए तुम्हारे डंजन्स के मिशन ज्यादा आसान हो। पर जब तुम्हारा लेवल हाई हो जाएगा, तब तुम्हें और भी ज्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट मिशन मिलना शुरू हो जाएंगे, और वो मिशन पूरा करना जस्ट इम्पॉसिबल लगता है। कुछ वीक पहले मुझे एक ऐसा मिशन मिला कि मुझे माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना था, और ऐसा मिशन भी कि मुझे चाइना जाकर कुछ खाना भी था। और चोई बोल रहा था, क्या तुम्हें ये मिशन करना ही पड़ा? तुम इन मिशंस को इग्नोर कर देती, कोई तो इशू भी नहीं होता। क्या क्या तुम भूल चुके हो? अगर 5 मिशन तुम हार जाते हो तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, द पेनल्टी? ये सुनकर चोई थमक जाता है। अगर तुम एक भी मिशन हार जाते हो ना, तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा। लाइक टॉलर होना या फिर सुंदर होना, ये सारे रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो कि रियल लाइफ मोबाइल के अलावा पॉसिबल नहीं है। चोई बोल रहा होता, हाँ ये तो सच बात है। और यूनहा ही बोलती है, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े गेमर हो, इसी वजह से तुम बहुत अच्छे खेलते हो रियल वर्ल्ड मोबाइल। ये बहुत अच्छा गेम, जो अदर्स लोग सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा कोई गेम होता कि मैं खुद के ऊपर अप्लाई करके बहुत ज्यादा प्रो बन जाता। ये सारे बातें मेन कैरेक्टर के सिर के ऊपर से जा रहे थे। तो फिर ठीक है, जोई सुनो, अब से मेरा जिम्मा तुम्हारे ऊपर। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी, असल में वो बोथ आर द बेस्ट, हम दोनों बहुत अच्छे अलाइज बनेंगे, ठीक है ना? जोई बोलता है, ठीक है। और तो फिर ठीक है, हम लोग वापस जाते हैं। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर वापस आने के बाद यूनहाई बोल रही थी, अरे ये लाइट तुम्हें कुछ भी हर्ट नहीं करेगा, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड पर ये सिर्फ टेलीपोर्ट करता है, अगर तुम इस लाइट की तरफ देखते भी हो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर चोई बोलते, अरे नहीं, हम तो क्लास के लिए आज लेट हो जाएंगे। यूनहाई बोलते, इसके बारे में चिंता मत करो। और चोई देखता है वो लोग जिस समय गए थे उसी समय पर वापस आया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 मिनट ही गुजरा है, ज्यादा टाइम समय नहीं गुजरा। फिर यूनही बोलती है कि हाँ, जब हम टाइम ट्रेवल करके वहां पर जाते हैं, तब वहां का समय यहाँ के समय से दुगना चलता है, जिसकी वजह से वहां अगर हम या 10 घंटे भी रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही जाएंगे। फिर बोलते हैं, ओ, तो जब मैं वो बिगिनर डंजन में गया था, इसी वजह से मैं जिस समय गया था उसी समय वापस आ पाया। यूनहाई बोलती है, हाँ, और अगर तुम्हें कुछ अलोन टाइम भी चाहिए, तुम वहां पर जाकर रह सकते हो, यहाँ तक कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी। चोई पूछता है, क्या यही तुम्हारी हाई ग्रेड
होने का वजह है? यूनहाई बोलती है कि हाँ, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा क्लेवर तरीके से यूज़ करती हूँ, समझे ना? और वैसे भी मैं पहले से ही अच्छी स्टूडेंट थी, यहाँ तक कि ये गेम पाने के पहले से। चोई ये सुनकर हंसता है और यूनहाई, छोड़ो ये सब बातें, अभी हमें क्लास के लिए जाना पड़ेगा। स्कूल के बाद मेरे साथ आकर डंजन क्लियर करना, ठीक है ना? मेन कैरेक्टर ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता। फिर यूनहाई उसे डराते हुए बोलती है, कुछ तो बोलो। ये सुनकर चोई बोलता है, ठीक है ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास पर चोई को उसका दोस्त जुन घूर रहा था। उसने उससे नजर घुमाया और दूसरी तरफ देखा, और दूसरी तरफ से उसे दायोंग घूर रहा था। वो देख के वो डर ही गया। फिर से उसने नजर घुमाया तो देखा जिसान भी उसे घूर रही थी और आंख मार रही थी। और चोई सोच रहा होता है, ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, जैसे कि मुझे खा ही जाएंगे। मैं अपना क्लास पर थोड़ा सा भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बोलकर उसने बुक पर अपना मुंह छिपा लिया। क्लास कब खत्म होगा और मैं इस सिचुएशन से कब बाहर निकलूंगा? एक मिनट रुको, अगर स्कूल खत्म भी हो जाता है फिर भी मैं यहाँ से नहीं बाहर निकल सकता। फिर टीचर जाने के बाद जून और डायोंग चोई को पकड़ने के लिए भाग रहे थे और चोई वहां से भाग रहा था और चिल्लाते हुए बोल रहा था, मुझे छोड़ दो अकेले, मैं अकेला रहना चाहता, और भाग रहा था ये बोल। और ये सीन कुछ ऐसा हो गया था जैसे कि पकड़म पकड़ाई चल रही हो। जो किसी तरीके से मैनेज कर पाया स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस पर जाने के लिए, और वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के बाहर रुक गए और याद करने लगे युनहाई का किक। और वो किक याद करके वो डर गए और दोनों का मुंह बिगड़ गया। चोई अंदर गया और हपाते हपाते बोला, मैं आ गया। और यूनहाई बोल रही थी, अरे क्या तुम बहुत जल्दी में हो, क्या तुम बहुत एक्साइटेड हो डंजन के अंदर जाने के लिए? ठीक है, तो फिर क्या हम मिड लेवल डंजन पर चले? ये सुनकर चोई बोलता है, मिड लेवल डंजन पर मेरा लेवल तो बहुत लो है। यूनहाई बोलती है, कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारा लेवल मैटर नहीं करता। चलो हम मजे करें और लेवल अप करें। और चोई फिर यूनहाई बोलती है, मेरी पार्टी एक्सेप्ट करो। चोई बोलता है, ठीक है। यूनहाई बोलते है, ठीक है, तो फिर चलो अभी मस्ती करें। और वो दोनों टेलीपोर्ट होकर एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं। चोई बोलता है, क्या ये एक इंटरमीडिएट डंजन है? ये बहुत ही अलग फीलिंग है, जबकि बिगिनर डंजन में कुछ भी नहीं था। फिर यूनहोई बोलती है, डंजन हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये हमेशा डेजर्ट नहीं रहता है। अगर कोई इंटरमीडिएट डंजन क्लियर कर दे तो फिर उन्हें ऑफ कोर्स 25 का लेवल होना चाहिए। देखो ये सारे के सारे मेरे मिशन हैं। चोई बोलता है, क्या मैं सही रहूंगा इस डंजन में? है कि अरे हाँ, तुम्हारे ऐसे भी स्टेट बहुत ज्यादा है, तुम कहीं ज्यादा अच्छे रहोगे। फिर वहां पर उनका मिशन लिख कर आता है। चोई देखता है और बोलता है, ओह तो ये है इंटरमीडिएट डंजन। फिर उसके चारों तरफ चिपचिपी चीज आ गई थी, जिसे देखकर वो एक पल के लिए घबरा गया और यूं ही मुस्कुरा रही थी कि तभी उसने एक छलांग लगाया और वहां से ऊपर चली गई। यू और चोरी ये देखकर डर गया था और पीछे घूमकर बोल रहा था, यूनहाई क्या तुम इनमें से हाफ संभाल सकते हो? और तभी उसने देखा, अरे यूनहाई कहाँ चली गई? फिर जब उसने ऊपर देखा तो देखा गया कि यूनहाई ऊपर जाके बैठी हुई थी। मैं कोई काम नहीं करने वाली, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फाइट देखूंगी। गुड लक चोई, और तुम कितना अच्छा खेलते हो चीरी स्किल के साथ, मुझे ये भी देखना है। फिर स्लाइम और चोई का फाइट शुरू हो गया और चोई बोल रहा था, ये इतना ज्यादा हिट क्यों करता है? मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है इसकी वजह से। अरे ये फिर से आ रहा है। फिर वो उछला और पीछे चला गया और बोला, ये कितना दूर तक जाएगा? और ये स्लाइम फास्ट क्यों है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? और ऊपर से यूनहाई बोल रही थी, तुम्हारा गार्ड मत डाउन करो, ये दिखने में प्यारे है पर बहुत ज्यादा खतरनाक। फिर बोलता है, मुझे नहीं हराना पड़ेगा, राइट? ये बोलकर वो उनके ऊपर पैर रखता है, जिससे वो मॉन्स्टर भड़क जाता है, क्योंकि उसने उसका पैर उन मॉन्स्टर के अंदर घुसा दिया था और उसका पैर वहीं पर जम रहा था, जिसकी वजह से वो उसने बहुत ही जल्दी पैर बाहर निकाला और बोला, मैं तो अटक ही गया था उधर, ये बहुत ज्यादा चिपचिपी है। ये बोलने के साथ ही स्लाइम उसके ऊपर अटैक करता है और वो दूर जाकर गिरता है। और मन ही मन सोचता है, क्या मैं लो लेवल का हूँ इसलिए मैं इन्हें कोई भी डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऊपर से
हायून बोलती है, क्या तुम्हें कोई टिप चाहिए? इनके ऊपर कोई भी नॉर्मल अटैक काम नहीं करेगा जब तक तुम कोई सीरियस डैमेज वाला अटैक ना दो। तुम्हें बस उनके कोर पर डैमेज करना है जिससे वो मर जाएंगे, और उन्हें रीजेनरेट होने का टाइम नहीं देना है, और इन्हें एक वेपन के साथ मारना। पर मैं कैसे हिट करूं? मुझे तो कोई मैजिक भी नहीं आता है, मैं कैसे हिट करूं? और स्लाइम उसे मारे ही जा रहा था। फिर चोई के दिमाग की बत्ती खुली और उसे याद आया, अरे मुझे तो सिस्टम से एक रिवॉर्ड मिला था ना। ठीक है, तो फिर मैं देखता हूँ। यही रिवॉर्ड था, राइट? उस रिवॉर्ड को वो समवन कर लेता है प्रेस करके, और वो रिवॉर्ड के साथ उस स्लाइम के ऊपर हमला करता है, और बस एक ही अटैक के साथ स्लाइम का कोर डैमेज कर देता है और अपना स्वैग दिखा रहा था। इसके बाद एक के बाद एक स्लाइम के साथ उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और सभी को मार गिराता है। फिर चोई आती है और बोलती है, वाह भाई वाह, तुम तो बहुत ज्यादा ही कूल निकले। फिर लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है और उन दोनों का लेवल अप होता है। चोई ये देखकर खुशी से नाच रहा था और बोल रहा था, ये मेरा लेवल अप। फिर उसने अपना लेवल देखा तो फिर वो लेवल 8 से लेवल 17 में चला गया था। और यूनहाई बोल रही थी, मैंने बोला था ना, तुम इस लेवल पर भी ये डंजन क्लियर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा स्टेट बहुत ज्यादा है, पर तुम इस हाई लेवल डंजन के अंदर नहीं आ सकते थे जब तक कि तुम मेरे साथ पार्टी ज्वाइन ना कर लेते। मैं 100 भी स्लाइम मार सकती हूँ पर मुझे ये लेवल अप नहीं देते हैं, पर तुम्हारे जैसे बिगिनर को ये बहुत ज्यादा लेवल इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्यों ना तुम अपने न्यू स्टेटस यूज करो। ट्रोय बोलता है, अभी? यूनहाई बोलती है, हाँ अभी, क्योंकि तुम्हें तो नहीं पता होगा कि अगले मोमेंट पर क्या होने वाला है, इसलिए पॉइंट मिलने के साथ साथ स्टेट पॉइंट इंक्रीज कर देना चाहिए। फिर ट्रोय एक एक कर कर स्टेट इंक्रीज कर रहा था। अक्षय बोलते हैं, हाँ मैंने अपने स्टेट पॉइंट फिनिश कर दिया है। कि तभी हानुई उसे लात मारने के लिए बढ़ी और उसकी लात देकर चोई शर्मा ही गया था। वही खड़ा रहा और उसके नाक से खून बाहर निकल रहा था। चोई उसे मार रही थी। फिर या यूनहाई पीछे घूमती है और उसके पास जाके उसे फिर से लात मारती है और चोई एकदम लात से बहुत दूर जाके गिरता है। जो ही मन ही मन सोच रहा था कि मैं मेरे पास डॉज करने का समय था पर मैं तो अकड़ ही गया था। फिर यूनहाई फिर से आती है चोई को मारने के लिए, पर इस बार चोई डॉज कर गया और यूनहाई से पीछे हट गया। और यूनहाई उसे नॉन स्टॉप किक मारे जा रही थी, लात मारे जा रही थी, घुसे मारे जा रही, नॉन स्टॉप सिर्फ मारी ही जा रही थी। और चोई बस डिफेंड कर रहा था, से डिफेंड कर रहा था। फिर चोई ने गुस्से के साथ यूनहाई को देखा और यूनहाई बोल रही थी, अरे तुम तो बहुत अमेजिंग हो, तुम अभी इस लेवल पर हो कि मेरा अटैक तुम पर कोई भी असर नहीं दे रहा है। और चोई चिल्ला रहा था, मैं सिर्फ 17 लेवल का हूँ, तुम अचानक से मेरे ऊपर हमला क्यों किया? मुझे पता नहीं है, मुझे अटैक तो लगता है। अचानक से बिना बोले मेरे ऊपर अटैक मत किया करो। और गुस्सा होते तो बोलता है, मुझे दर्द हुआ है। फिर यूनहाई बोलते हैं, पर तुमने ही तो अपने ऊपर लिया और कोई पेन भी तो उतना नहीं हुआ तुम्हें। अगर लेवल 17 का कोई और प्लेयर होता ना, वो यहीं पर मर जाता मेरा लात खाकर। फिर चोई पूछते हैं, वो सब छोड़ो, ये बताओ अगर हम डंजन में मर जाए तो फिर क्या होगा? यूनहाई बोलते, तुम क्या बोल रही हो? डंजन एक डिफरेंट वर्ल्ड है पर ये भी एक रियलिटी ही है। अगर तुम मिशन करते करते डंजन में मर जाते हो तो फिर तुम रियल वर्ल्ड पर भी मर जाओगे। चोई ये सुनकर परेशान हो जाता है। तो फिर ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पर है, क्या हम अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर ले? ओह, हमें नेकलेस मिला है पर ये सिर्फ एक ही रिवॉर्ड है। चोई पूछता है, क्या तुम ये रखना चाहती हो? यूनहाई बोलती है, मुझे नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक ट्रैश है, तुम ही रख लो। चोई यूनहाई से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी लेवल अप करने में? यूनहाई बोलती है, क्योंकि तुम एक किड कैरेक्टर हो जिसे बहुत ज्यादा स्टेट पॉइंट मिलता है। मैं तुम्हारे साथ वो डंजन भी क्लियर कर सकती हूँ जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैंने तुम्हारा हेल्प किया। ये गेम और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा जब तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं, चलो। फिर यूनहाई बोलते हैं, ठीक है आज के लिए इतना ही, मुझे एक जगह पर जाना है इसलिए बाय। चुई बोलता है, हाँ मुझे भी घर जाना पड़ेगा अभी। यूनहाई बोलते है, ओह तुम भी बाहर जाने वाले हो, तो फिर ठीक है चलो एक साथ चलते हैं। यूनहाई बाहर होते ही उन दोनों को देखती है और बोलती है, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अंदर से चोई घबरा रहा था और वहां पर दायोंग बोल रहा था, हमें कुछ काम है चोई के साथ। कि तभी चोई फुल स्पीड के साथ यू हाई के पीछे से भाग रहा था
और दायोंग उसके सामने आकर बोला, ए तुम भाग क्यों रहे हो? और जून भी बोलता है, अरे रुको। दायोंग बोल रहा था, तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते जब तक मुझे मेरा आंसर नहीं मिल जाता। पर किसी तरह चोई भागने में कामयाब रहा। उनकी चुंगल से बचने के बाद वो इतना ज्यादा तेज भागा, और क्या